इस समय शक्ति राय परिहार सर मेरे साथ हैं। सर, जिस तरह से स्पॉट्स की बात करें, टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो ओपन कर दिए हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो है कहीं ना कहीं टूरिज्म पर निर्भर करती है। किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? बहुत ही बड़ा एक वेलकम स्टेप जो एलजी साहब ने लिया है कि यहाँ के 14 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो 22 सरन का जो अटैक हुआ था उसके बाद बंद कर दिया था, उनको खोल दिया गया है। उस वक्त जो सिक्योरिटी कंसर्न था उसको देखते हुए बंद किया था, लेकिन उसके कारण यहाँ पे जो फुटफॉल जो हमारा जो टूरिस्ट का था बड़ा कम हो गया था। और इन डेस्टिनेशन को खोलने से यहाँ फुटफॉल बढ़ेगा, टूरिस्ट बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर का जो इकानमी है वो टूरिस्ट पे निर्भर करती है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट पे काफ़ी निर्भर करती है। और ये डेस्टिनेशन खुलने से यहाँ की इकानमी और अच्छी बेहतर हो जाएगी। सर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जितने भी जम्मू कश्मीर में अगर यहाँ पर स्पॉट्स हैं, क्या यहाँ पर सिक्योरिटी जो है बढ़ाने की आवश्यकता है या कौन से मेजर्स जो हैं वो लेने की आवश्यकता है ताकि जितने भी टूरिस्ट आए वो सेफ महसूस करें? अगर एलजी साहब ने ये डिसीजन लिया हो तो बड़ा सोच समझ के लिया होगा। सिक्योरिटी कंसर्न हमारा ज़रूर रहेगा कि जो भी बाहर से जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनका सिक्योरिटी मेन कंसर्न, वो यही कारण था कि इनको बंद कर दिया था। अब अगर इनको खोला है तो मुझे पक्का विश्वास है कि सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए और जम्मू कश्मीर की यहाँ की इकानमी को देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। सर, जम्मू कश्मीर की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर जो 370 के बाद सिनेरियो सामने आया है, कहीं ना कहीं मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और दूसरी तरफ से अगर हम गुंडा एलिमेंट्स की बात करें, वो कहीं ना कहीं जो है उभर कर सामने आए। देखो, मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ में बहुत कमी आई है, इसमें कोई शक शुबा की कोई बात नहीं है। अभी भी कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास भरोसा है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे। और अगर आप कल का स्टेटमेंट सुनेंगे, होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि 2029 तक यहाँ बिल्कुल फ्री कर देंगे जितने भी ऐसे कोई इश्यूज़ हैं, खासकर ये जो मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स जो यहाँ पे होते हैं। तो हमें विश्वास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है और आने वाले टाइम में और बेहतर सुधार सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। आखिर में जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या कदम जो है हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को उठाने चाहिए? गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसको ये करना है कि अब फंड्स का लोकेशन वहाँ के लिए हुआ है, लेकिन जो एक मेन कंसर्न काफ़ी सारे ऑनरेबल एमएलएज का भी हाउस में था कि जो टूरिस्ट हमारे डेस्टिनेशन जो अभी भी बंद पड़े हुए हैं, जहाँ टूरिस्ट को अलो नहीं किया जाता है, ये कल का एक डिसीजन जो हुआ है इसका हम वेलकम करते हैं कि यहाँ इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को खोलने से जो टूरिस्ट का फुटफॉल जम्मू कश्मीर में बढ़ेगा और यहाँ के लोगों के बेहतरी के लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, कहीं ना कहीं जो है उसे बंद कर दिया गया था और अब जो है माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर जो है उन स्पॉट्स को फिर से ओपन कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर की बात करें, इकॉनमी कहीं ना कहीं जो है टूरिस्ट पर निर्भर करती है और जितना टूरिस्ट का फुटफॉल यहाँ पर होगा उतना जम्मू कश्मीर जो है फलेगा फूलेगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।